दरवाजे के आगे थोड़ा सा ना पर्दा कर दो इसको। दरवाज़ा भी थोड़ा सा बंद करो, देखो ये हो रहा है क्या? सही है, उसे पर्दा आगे कर दो। अच्छा, जब आपका प्रोडक्ट आप लिस्टिंग कर लेते हो, लिस्टिंग पे सबने तकरीबन कर लिया है ना, सबकी हो गई है लिस्टिंग तो। अच्छा, लिस्टिंग कर लेते हो तो लिस्टिंग कुछ इस तरीके से आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यहाँ पर ये लाइव शो हो रही होती है आपको, देख रहे हो? एक ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, ओपन करते हैं हम दूसरे पेज में। इस तरीके से लिस्टिंग आपकी लाइव आ रही होती है यहाँ पे। अब जब ये लिस्टिंग करते हो लाइव आ जाती है, अब हम प्रोडक्ट की प्राइस लेने मार्केट में जाते हैं, जिस प्राइस लेने को हम सोर्सिंग भी कहते हैं कि यार सोर्सिंग करने जा रहे हैं, हम रेट लेने जा रहे हैं। हाँ भाई, जैसे हो सकता है यही प्रोडक्ट जैसे मैं लॉन्च करूँ यही 10,000 की मैं वहां से ले लूँ ऐसे देखो आप ले सकते हो, ऐसा हो सकता है, पर ऐसा अमेज़न होने नहीं देगा। कॉपीराइट आपके पास कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। नहीं, मैं थोड़ी चेंजिंग करूँ, थोड़ी चेंजेस करके आप कर सकते हो। 30% चेंज कर लोगे हो जाएगा। आपको पसंद आएगी 70-30%, हाँ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं है थोड़ा बहुत चेंज करने की भी, ये भी आप एआई को दे दोगे तो एआई खुद ही इसके चेहरे के अंदर ऐसा डिफरेंस डाल देगा, नाक छोटी बड़ी कर देगा या कुछ और ऐसा डिफरेंस डाल देगा कि वो पिक चेंज लगेगी। मैंने रिसेंटली ये पिक बनाई है, खुद बनाई है, क्योंकि एक रैपिड बेसिस पे हम टेस्ट कर रहे थे। तो ये लड़की दुनिया में आज तक आई ही नहीं है, एग्जिस्ट करती ही नहीं है दुनिया में। हाँ, एआई ऐसे जनरेट करता है और ये जो मैंने जनरेट करी है ये ऐसी पिक है कि वो उसमें कर्ल बाल मैंने सिर्फ बेसिक उसे बताया है और उसे एक पिक दी है कॉम्पिटिटर की, तो उसने ये खुद ही बना दी है। बाकी बैकएंड वाला खुद काम करवाया हुआ है, बाकी लड़की खुद उससे बनवाई। तो ये चीज़ एआई अच्छा काम कर रही है, वैसे इस चीज़ के अंदर आप लोगों के काम आ जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर हम मेन दोबारा आते हैं तो और थी वो क्वेश्चन। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि जब आप सोर्सिंग करने जा रहे होते हो सर। तो आपके हाँ सर सोर्सिंग लिस्टिंग के बाद करेंगे जी, लिस्टिंग डमी लिस्टिंग के बाद करोगे। लिस्टिंग करने के डमी बाद लिस्टिंग जो आपको मैंने सिखाई है ना, ये डमी लिस्टिंग है। इसके बाद आप सोर्सिंग करने जाओगे इनिशियली। आपके ऊपर है कि आप पहले भी सोर्सिंग कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, दोनों वे हैं आपके पास। जिस तरीके से आप लेके चल रहे हो, जिस स्टेज पर हो तो आप कर सकते हो। सोर्सिंग के रेट इनिशियल होती है वो आप पहले कर लेते हो, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन। बाकी प्रोफेशनल सोर्सिंग करने जाते हो आप अपनी डमी लिस्टिंग बना लेते हो पहले, क्योंकि आपको फिर एग्जैक्ट फीसिस के बारे में यहाँ से पता चल जाता है। देख रहे हो 2.79 फीस आ गई। डमी लिस्टिंग में शो करवा देगा, डमी लिस्टिंग में शो करवा देगा फीसिस आपको ना, तो आप और उस श्योर हो जाते हो उस प्रोडक्ट के ऊपर कि यार ये कोई मेरे साथ। तो फिर उस लिस्टिंग में हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। लिस्टिंग में चेंजिंग आप ए टू जी कर सकते हो, ये बस टाइटल को छेड़छाड़ी नहीं लिस्टिंग करनी। कहाँ से होती है? वो वहीं से होती है लिस्टिंग। वो लिस्टिंग ही है, मतलब अभी आपने उसमें ओरिजिनल पिक्स नहीं डाली हैं, ओरिजिनल कंटेंट अभी नहीं डाला है आपने, अपलोड नहीं किया, अभी समझो कि आपने लाइव भी कर दिया सारा कुछ, पर पिक्स वगैरह नहीं डाली हैं, अभी स्टॉक नहीं भेजा उसका, वो डमी लिस्टिंग है। जिस दिन आपने स्टॉक भेज दिया उसका वो लिस्टिंग एक्टिव होगी ओरिजिनल। तो मतलब हम स्टॉक जीरो रख के भी आपका स्टॉक जीरो ही होता है स्टार्टिंग में, जैसे आपने पहले किया है। अमेज़न फुलफिलमेंट में सिलेक्ट कर लेते हो, स्टॉक जीरो आता है जब तक अमेज़न आपका स्टॉक रिसीव ना करे। अच्छा, अब इसके अंदर आप सेगमेंटेशन बना लेते हो। सेगमेंटेशन बनाने के बाद इनिशियल सोर्सिंग करके प्राइस लेके प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हो, वो आप सबको मैंने बताई है कि अमेज़न प्रॉफिट कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर आके आपने लेवल निकालना होता है। लेवल निकालना होता है, क्यों निकालना होता है लेवल? लेवल इसलिए आपने निकालना होता है कि आपकी जो पीसेस जा रहे हैं चाइना से, यूएस से या यूके के लिए, उनके ऊपर लेबल लगा हुआ ना मस्ट है। सही है? आपने अमेज़न को बोला मैं 1000 पीस भेज रहा हूँ, ठीक है, और 1000 पीस भेज रहा हूँ, आपने ट्रैकिंग आईडी दे दी एक बॉक्स की, उसमें 1000 पीसेज हैं, उस बॉक्स में ऐसे 1000 पीसेज हैं, किसी पे भी लेबल नहीं लगा हुआ। तो कल वो सामान आगे पीछे होता है, रिटर्न आता है, 100 मसले मसाइल उसके वेयर हाउस में होते हैं। तो अमेज़न को ऐसे 100 लोग ऐसे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो अमेज़न को इश्यू हो जाएगा कि ये किसका प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। जबकि अगर ये काम आप करते हो कि आप इस पे लेबल लगा देते हो, एक लेबल प्रिंट कर देते हो इसके ऊपर, तो फिर अगर वो कहीं पर गिरा हुआ भी पीस उसको नज़र आएगा ना, तो वो प्रिंट करेगा, स्कैन करेगा, आपके बॉक्स में दोबारा रख देगा, ठीक है। और अमेज़न ने अपनी सहूलियात के लिए लेबल रखा हुआ है। रिसेंटली मैं देखूँ कि मेरे पास एक पीस पड़ा हो, पड़ा दिखा नहीं है, होनी पड़ी हुई थी, उसको मैंने लेबल लगा के 100 पीसेस भेजे थे। ये दो सब पे लगता है।
ये देखो, ये चिट लगी हुई है, लेवल लगा हुआ। ये पोनी है। ये बेसिकली एक रैपिड लॉन्च किसी को समझाने के चक्कर में की थी। तो ये 100 पीसेज मैंने इसके भेजे थे अमेजोन वेयर हाउस। तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट आपका पैक होगा। ये जो ऊपर लगा हुआ है ना स्टिकर, ये लेबल है। इसके अंदर नीचे टाइटल है, ऊपर आपकी लिस्टिंग का क्यूआर कोड आ रहा है। जैसे स्कैन करेंगे आपकी लिस्टिंग पे चला जाए। ठीक है, ये लेबल चेक कर लो, एक मरतबा सारे एक दूसरे को देते हो, सब आपकी नहीं है। ये कहाँ से क्रिएट हुआ? अच्छा जी। सब हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब ये क्रिएट होगा यहाँ पर। ये लेवल आपने कब क्रिएट करना है? जब आपका सप्लायर से डील डन हो जाए रेट की आपकी। अब वो 1000 पीसेस का ऑर्डर दे दिया उसको। अब 1000 ही लेवल डाउनलोड करके आपने उसको दे दिया। अब लेवल डाउनलोड होंगे, आपकी लिस्टिंग पे आपने आना है। यहाँ पर लिखा हुआ होगा लेबलिंग का ना, कहाँ है प्रिंट आइटम लेबल। लास्ट में देखो 4 नंबर पर आ रहा है, 5th टेबल। ये रहा, ठीक हो गया। यहाँ से आप क्लिक करोगे। बेसिकली बिल्कुल इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं। यहाँ अपने पीसेस लिख देने। एक लिखा हुआ है, मैं एक यहाँ पर 1000 लिख दूंगा। 1000 करने मैंने एक आइटम लेवल ओके करा, और ये मेरा आइटम यहाँ पर लेवल डाउनलोड होगा। लेवल डाउनलोड हो गया। 1000 लिखोगे तो ऐसे 1000 लेवल की पूरी फाइल आ जाएगी। वो फाइल डाउनलोड करके आप सप्लायर को देते हो, जिससे रेट लेते हो प्रोडक्ट का। ये तो अच्छा, जब प्रोडक्ट भेजेगा तो वो लगा के भेजेगा। तो ये तो हम अमेज़न से भी लगवा सकते हैं। ये आप अमेजोन से लगवा सकते हो, पर अमेजोन पैसे बहुत लेता है। सप्लायर फ्री में लगा देगा। अमेजोन पाकिस्तान की 200 रुपये लेगा एक पे लगाने। सप्लायर 1 रुपया भी नहीं लेगा। सप्लायर से प्रोडक्ट डन करके उसे पता है अमेजोन का लेबल लेना है, तो ये कोई सेंट्स 1 रुपये कोई कॉस्ट होती है उनकी, चाइना वालों की, वो ऐसी लगा। अमेजोन गलती से अगर आपने नहीं लगा के भेजा है, ये मस्ट है। अमेजोन से फिर लगवाना पड़ेगा, फिर 200 रुपये कॉस्ट भरनी पड़ेगी एक प्रोडक्ट। तकरीबन 0.80 सेंट का चार्ज करता है लेबल के। अच्छा जी, ये तो हो गया लेबलिंग का ऑप्शन, सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब आपकी इन्वेंट्री सप्लायर के पास रेडी हो जाती है, रेडी होने से मुराद है कि बॉक्सों में उसने इन्वेंट्री को डाल दिया है। आपके 10 बॉक्सेस रेडी हो गए प्रोडक्ट के, और अब आपने वो भेजने हैं चाइना से यूके या यूएस, जो अभी अमेजोन के वेयर हाउस। अब उनके ऊपर भी लेबल लगते हैं, बॉक्सों के अलग लेबल डाउनलोड करने होते हैं। ये फिर आप जब बॉक्स रेडी हो जाते हैं, आपके प्रोडक्ट बॉक्स में पैक होते हैं, आप सप्लायर से बॉक्स के साइजेस लेते हो कि कितने बाय कितने का बॉक्स है, और कितना वेट है उस बॉक्स का। एक बॉक्स का बॉक्स है, लंबाई उसकी इतनी सेंटीमीटर है, चौड़ाई इतनी है, हाइट इतनी है, और एक बॉक्स का इतना वेट है, और एक बॉक्स में इतने पीसेस हैं। ये 4-5 चीज़ें आप अपने सप्लायर से लेते हो। फिर आप बनाते हो शिपमेंट प्लान। क्या चीज़? शिपमेंट प्लान बनाते हो। अमेजोन को बताते हो हम 1000 पीस बेच रहे हैं, 10 बॉक्स हैं, इस बॉक्स का इतना साइज है, उस बॉक्स में इतने पीसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर जितने बॉक्स आप बताते हो उतने लेबल आपको अमेजोन प्रोवाइड करता है। फिर वो हर बॉक्स के ऊपर एक एक लेबल लगा हुआ। अगर मैं आपको दिखाऊं, मुश्किल लगता है मुझे ना यहाँ पर। खुश हो? क्या हुआ? फिलहाल खुश हो? शादी का किसको शेयर कर रहा हूँ? बहुत बता रहा था। यार ये ना अभी वो पिक मेरे को लगता है डाउनलोड नहीं हुई है, क्या इशू है? ये देखो इस तरीके से बॉक्स होते हैं। यहाँ पर ये लेबल आपके, वही लेबल जो आपके पास अब प्रोडक्ट पे लगा हुआ है ना, वैसे स्टिकर ही है। हर बॉक्स के ऊपर एक एक, देख रहे हो यहाँ स्टिकर लगा हुआ तो वो आप इनको सेम होता है। है। अमेजोन देता है आपको। अमेज़न आपको देता है, आप वहाँ भेजते हाँ हाँ, हमें देता है। आपने सप्लायर को भेजना है कि ये मेरा वो है, क्या नाम है इसका, बॉक्स लेबल है। डाउनलोड हो जाती पिक तो अच्छा था, मैं आपको दिखा देता।
चलें ठीक है, आप समझ गए। अच्छा अब ये इसका क्या सीन है, ये कैसे बनेगा, ये भी बेसिकली इजी है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, से लिस्टिंग है ना, यहाँ पर आ जाएं, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है आप लोगों यस के? यस इस पे आपने क्लिक कर लो, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये शिपमेंट प्लान का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। इसमें भी इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। यहाँ पर आपने जो है वो इंडिविजुअल यूनिट पे आप क्लिक कर लो, सही है। और अगर तो आप कोई पैकेजिंग डिटेल बनाना चाह रहे हो तो आप इस पर क्लिक कर लो। बेहतर तो यह है कि आप अपनी बना लेना उस टाइम, कोई भी फिलहाल बेसिकली नाम रख लेना अपना प्रोडक्ट का। कर्लिंग रॉड मैंने तो ये जो है ऑलरेडी बनाया हुआ, इसलिए ऑप्शन दे रहा है। अच्छा जी, यहाँ केस पे कुछ ओके रख लो, ये केस पे किसी किसी सिंगल एस की नहीं है। अच्छा यहाँ पर आपने बॉक्स की साइजेस बता देने, सही है। यूनिट पर बॉक्स, एक बॉक्स में कितने पीसेज हैं, 100 पीसेज हैं एक बॉक्स में। आपने सप्लायर से पूछना है, 100 लिख दो यहाँ पे। सप्लायर से लेंथ, विड्थ और हाइट पूछ लो बॉक्स की, और ये सारी चीजें सप्लायर देगा जब प्रोडक्ट रेडी हो जाए। और यहाँ पर आपने लिख लेना है बॉक्स का वेट कितना है, सही है। कितने मैसेज कर दिए हैं। अच्छा यहाँ पर आपका आ जाएगा बॉक्स का वेट कितना है। दादी प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम? या देखो मैक्सिमम 20 से 25 दिन लग जाते हैं। 20 से 25 दिन प्रोडक्ट बनने में लगता है और शिपमेंट 40 to 50 डेज, तो 2 महीने का प्रोसेस है। 2 महीने का प्रोसेस हो जाता है तकरीबन। के बाद जाके वो अप्रूव करता है, अप्रूव करेगा। उसके वेयर हाउस में जाके फिर अप्रूव करेगा फिर जाके। अच्छा जी, सही है। ये इस तरीके से डिटेल आप लिखोगे ना तो फिर ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने लिख देना है, एक बॉक्स की डिटेल बनाओगे, 10 बॉक्स हैं आप 10 लिख दोगे। यहाँ पर ये आ जाएंगे कि एक बॉक्स में अगर 100 पीसेज हैं, 10 बॉक्स में 1000 है। यहाँ से रेडी टू यूज पे क्लिक करोगे, ओके करोगे। आगे आपको यहाँ पर जो है कंफर्म शिपिंग में ओके करोगे आप, और यहाँ से आपको प्रिंट बॉक्स के 2 लेबल मिल जाएंगे। 10 आपके बॉक्स हैं, 10 लेबल आपको मिल जाएंगे। क्लिक करोगे, सामने लेबल है, जैसे मैंने है डाउनलोड किए हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे और वो आप अपने सप्लायर को भेज दोगे। क्लियर है, ठीक है। अब ये काम हो गया। अब हम अपने सोर्सिंग की तरफ चलते हैं। इसमें है किसी का कोई क्वेश्चन लेबलिंग के अंदर? सही, सप्लायर को सेंड करेंगे, सप्लायर के पास ही बन रही है, जिसके पास इन्वेंट्री बन रही है उसी को सेंड करना। वही वहां तक पहुंचाएगा ना शिप तक। प्रिंट नहीं ये हम लोग चेक नहीं करेंगे ना, वो खुद ही प्रिंट कराएगा। ठीक है। तो फ्री में कैसे करेंगे? अभी इतना पैसा दिया तो हैदर, हैदर है क्या? जिंदा इधर अपने कान में ना हैंड फ्री लगाए हुए होंगे, है ना? है वो स्क्रीन में तो इतना करीब जाके बुला रहा है तू। क्या से सुन रही थी मर्सी क्या सुन रहा मच्छी? नो है कैसी खाने चाहिए। अच्छा जी, इसके अंदर अब सोर्सिंग पे आ जाते हैं। सोर्सिंग देखें, सोर्सिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। सोर्सिंग एक बहुत मेन पॉइंट है, कारोबार का उसूल है। आपकी प्रॉफिट, आपकी बचत आपकी खरीदारी में रखी हुई होती है, सही है। अगर आपकी खरीदारी अच्छी है तो बेसिकली आपका प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है। अगर आपकी खरीदारी आपने महंगी करी है तो कितने ही जतन लगा लो, कितने ही अमेज़न के एक्सपर्ट हो, प्रॉफिट आपको आने वाला नहीं है। कहते हैं कि कारोबार करने के लिए कोई इतनी पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरत नहीं है, सही है। कि आप उसमें ग्रेजुएशन आपकी पक्की हुई भी हो, या आपको जो है वो ये रॉकेट साइंस हो, वो रॉकेट साइंस आपको, वो आप जो है वो HTML के कोर्स जानते हो, या मतलब आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हो। तो कारोबार करने के लिए सीधा सा ऑप्शन है, दूसरी तीसरी क्लास की जो मैथ होती है, सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है। सस्ता खरीदना है कहाँ से? जहाँ से सबसे सस्ता मिल रहा है, ठीक है। और महंगा बेचना कहाँ पर है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड है, सही है। सप्लाई और डिमांड। करंटली मेरा ये जो समझाने का ऑप्शन है ना आपको, वो ये है कि पूरी दुनिया में जो भी कारोबार होता है वो 2 चीज़ों पे होता है, सप्लाई और डिमांड के ऊपर, सही है। अब अगर हमारे बच्चे ने सप्लाई और डिमांड नहीं पढ़ी ना, वो कितना ही बच्चा अक्लमंद बन रहा हो,
वो बच्चा किसी भी कारोबार में जाएगा वो फेल हो जाएगा। सही है, किसी भी कारोबार में जाए, वो जाए सप्लाई और डिमांड के अंदर कोई भी किसी चीज़ की दुकान खोल ले, अगर वो सप्लाई ही गलत जगह पे दे रहा है जहाँ उसकी डिमांड ही नहीं है तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। वो उसकी सप्लाई देना किसी काम की नहीं। अब आपको मैं एक ऑप्शन सीधा सा बताता हूँ, बेसिक चीज़ बताता हूँ। देखो डिमांड है हमारे मौज दरिया रोड पर, किस चीज़ की डिमांड है यहाँ पर? फूड की। सही, फूड स्ट्रीट हमारी ये है, तो यहाँ फूड की डिमांड है। अगर फूड स्ट्रीट हमारे पास यहाँ पर आके कोई ऑन करता है, इस गली में ऑन कर लेता है, तो वो गलत जगह पर बैठा है, इधर उसकी डिमांड नहीं है। उसकी डिमांड कहाँ है? उसी जगह पर। अच्छा, इसके अंदर हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ अल्लाह का शुक्र है। सही है। ई सिम का पूछ लेता हूँ तो एक मरतबा उससे। चल ठीक है, तो किस टाइम निकलना है? चल कोई नहीं, वो तो निकाल लें। चल ठीक है, मैं बात करता हूँ क्लास में। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ थोड़ी देर में। तो ये उसूल है, आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीज़ों के अंदर भी देखा होगा। अच्छा, एक अक्सर ट्रिक चल रही होती है, वो बोलते हैं पेन देते हैं आपको, इससे बेच के दिखाओ। किस किसने सुना है या देखा है ये चीज़? देखा होगा आप लोगों ने। सही है, वो जो इम्तिहान देते हैं खुद ही खरीद लो। खुद ही खरीद लो, ये भी गलत इसकी टेक्निक है जिसने बनाई हुई है। सही है, मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, वो गलत जगह बेच रहा है पेन। वो दिमाग में, वो तो अपना तो एक समझो पकोड़ा तो बेच रहा है वो मोटिवेशनल, पर वो दिमाग खराब कर रहा है पब्लिक के। खुद ही खरीद लो, ये कौन सी साइंस है भाई? खुद ही खरीद लें, समझ में आता है? बचत कैसे होगी? खुद ही खरीद ली तो बचत होगी? नहीं होगी ना बचत। बचत जब होगी जब उसकी डिमांड की जगह पे पेन यहाँ पर बेच रहे हो आप, मस्जिद के बाहर खड़े होके, लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, वो अल्लाह को याद करने जा रहे हैं वहाँ, नहीं कि दिन तो जा रहे नहीं है कि वो पेन लेंगे आपसे। ये पेन स्कूल के बाहर खड़े होके बेचो, वहाँ पर डिमांड है, अंदर जाने वाले बंदे को उसकी ज़रूरत है। आप वहाँ सप्लाई दो, कैसे नहीं बिकेगा? वहाँ बिकेगा ये पेन। और वो जो टेक्निक ट्रिक चल रही होती है ना, खुद भी खरीद लो, वो रंग बिरंगे वो भंड दे रहे होते हैं, तो वो उसकी जो है वो मोटिवेशनल पकौड़ा अपना बेच रहे हैं। वो कभी बोले ना तो उनको बोलना बचत तो हुई नहीं, मैंने खुद खरीद तो ली है आपकी बात कहने पे, पर वो आप कह रहे हो बिजनेस सिखा रहे हो, बिजनेस इस चीज़ में नहीं है। आपने अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लेनी है, आपने जब भी काम करना है आपने डिमांड की जगह पे काम करना है। किसी भी चीज़ की, मैं आपको बता दूं, आपको भले आपके पास पैसे हों या ना हो, वहाँ कंपटीशन के। सही है, आप कहते हो कि यार वो फूड स्ट्रीट है वहाँ का मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहाँ दुकान ले सकता हूँ, छोटा मोटा काम कर सकता हूँ, यहाँ करूँगा तो चलो दुकान में कम एक्सपेंस आएगा, काम मेरा अच्छा चल जाएगा, पर नहीं चलेगा। अगर उस डिमांड की जगह पर छोटा सा भी काम कर लोगे ना, हमारे एक से सुनार बाजार में होता है 80% जो वहाँ पर गोल्ड्समिथ बैठे हुए सुनारे बैठे हुए हैं, उनकी दुकानों में सोना नहीं है। सही है, पर बैठे हुए सुनार बाजार हैं, जो मेन वहाँ पर शाही बाजार है उसमें बैठे हैं। इससे क्या है कि 1 रुपए का वो सोना नहीं रख के बैठे होते हैं, पर वो दिन को शाम को जो है वो आधा तोला सोना कमा के जा रहे होते हैं, लाख रुपए बना के चले जाते हैं। वजह क्या है कि वहाँ पर ग्राहक आ रहा है उस चीज़ का। सही है, ग्राहक को वो जगह पता है। अब ग्राहक को ये जगह मुतारफ कराना बड़ा मुश्किल है। अगर यहाँ पर आप फूड स्ट्रीट खोलोगे या कोई भी कारोबार खोलोगे, ये मुतारफ कराने में आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अमेज़न पे काम करो, अपना अमेज़न नहीं बनाओ, क्योंकि आप अमेज़न के अंदर जो आके काम करोगे ना, तो वो सबको पता है कि अमेज़न से खरीदारी हो रही है, वहाँ ग्राहक आ रहा है, वहाँ पर ग्राहक लैंड करा हुआ है। अपना अमेज़न बनाओगे तो फिर काम कैसे चलेगा? वहाँ तो ग्राहक आएगा ही नहीं, ग्राहक को तो पता ही नहीं है ना आपके उस प्लेटफॉर्म का। तो अरबपति लोग भी, बड़े-बड़े एग्रीगेटर है ना, एक दिन की सेल है उनकी अमेज़न के ऊपर $6 लाख, $7 लाख। $6 लाख, $7 लाख से मुराद है पाकिस्तानी 15-20 करोड़ रुपए का एक दिन में माल बेचते हैं वो लोग। आप एग्रीगेटर्स खोल के देखें, बड़े एग्रीगेटर्स बैठे हैं। आप जाएँ, 200 प्लस एग्रीगेटर हैं अमेज़न पे। एक-एक एग्रीगेटर के अकाउंट में 2-2 3-3 हज़ार प्रोडक्ट हैं। एक-एक प्रोडक्ट पे उनके अगर आप एवरेज भी लगाएँ ना, 200-300 ऑर्डर भी लगाएँ, तो लाखों डॉलर की रकम वो बनाते हैं। वो दिन में उनका 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा होता है, सिंगल जो उनकी जो लिस्टिंग्स हैं ना उनसे।
तो महीने के अंदर जब उनका जाता है ना, तो पाकिस्तान का जो कर्जा उतर जाए, इतना एक एग्रीगेटर का महीने का रेवेन्यू जनरेट होता है। उस पे अगर वो मिनिमम 10% भी प्रॉफिट जनरेट करे ना, तो वो लाखों डॉलर प्रॉफिट बन जाता है। वो एवरेज लगाऊं मैं, अगर आपको मैं लगाऊं कि 5 लाख भी वो डॉलर एक दिन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर लो आप 30 डेज पे, उसमें तकरीबन कितना बनता है, 1.5 अरब बन जाता है। कितना बन जाएगा, 30 मिलियन प्लस हो जाएगा। 5 लाख मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 50 लाख, तकरीबन 1.5 करोड़ डॉलर वो बना रहे हैं एक महीने का रेवेन्यू। जो पाकिस्तानी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो तकरीबन 3.5 अरब रुपए से बड़ी रकम बन जाती है। और वो 3.5 अरब से बड़ी रकम भी बन जाती है। और ये इतना तो मेरे को लगता है पाकिस्तान के कर्ज़ों वाला हिसाब ही है, वो साल का रेवेन्यू जनरेट करे, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए। तो उसकी मेन वजह यही है कि वो लोग बैठे हुए हैं अमेज़ोन के ऊपर। अगर वो दराज पे आके बैठ जाएँ इतने सारे प्रोडक्ट के साथ, डिमांड ही नहीं है, पता ही नहीं होगा ये प्रोडक्ट क्या है। ये किसी के हाथ में दे दें, वो तो बेंचो बोलेगा पता नहीं क्या चीज़ दे दी मेरे हाथ में। सही बता रहा हूँ मैं, इसको हमने खोल के अपने हाथ में दे देना किसी के, वो बंदा परेशान हो जाएगा, बोलेगा करना क्या है इसका। ये रिसेंटली जो है वो पता नहीं आया था, कोई दोस्त आया था मेरा यहाँ पर सुनारण, तो मैंने उनके हाथ में दिया था। मैंने कहा बताओ क्या है, तो बोला यार मैं काफ़ी देर देखता हूँ, मेरी समझ में नहीं आया क्या है। नहीं यूज़ कोई भी कर सकता है। अब ये प्रोडक्ट है, अब इसकी डिमांड कैसे होगी यहाँ पर, किसी को पता ही नहीं होगा कि है क्या चीज़ है। ये यूज कैसे करते हैं? यहाँ बिल्कुल यही सवाल आएंगे उनके कि यूज़ कैसे करते हैं इसको। ये बेसिकली हीटलेस है रॉड। इसके अंदर क्या होता है कि वो गर्ल्स अपने बालों को ऐड करके वो इसके ऊपर रोल कर लेती हैं। रोल करने के बाद वो ये जो है स्क्रंचीज इसके साथ जो पोनी दी हुई है वो लगा के, और फिर बैकएंड पे दोनों तरफ करके पीछे क्लिप लगा देती हैं, फिर आपको सो जाती हैं। सुबह जब वो उठती हैं तो फिर उनके बाल जो हैं वो कर्ली हो जाते हैं दरवाजे पे। तो ये चीज़ है सप्लाई और डिमांड की, ये है कारोबार की टेक्निक। ये बहुत मेन है। कोई भी कारोबार कामयाब करना है, आपने सप्लाई और डिमांड का अपनी कैलकुलेशन रखनी है, और सेकंड नंबर पर अपनी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए। सही है। अल्लाह के आसरे बिल्कुल छोड़ना है कि भाई ऊपर वाला संभाल लेगा काम को, पर आपने अपनी एनालिसिस अपना तजर्बा पूरा रखना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अपने पास हदीस भी मौजूद है इस चीज़ की कि अल्लाह के आसरे छोड़ो पर रस्सी बांध के आओ पहले ऊँट की, फिर अल्लाह के आसरे पे छोड़ो, इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए आपके कारोबार में जो आप एनालिसिस कर रहे हो, तो इसका उसूल है, बड़ों का कौल है कि पहले पूरा उसका तजर्बा लो फिर कारोबार। मुंह उठा के अगर आप काम करोगे तो फूड स्ट्रीट हमारी जो है उसके ऊपर कितने ब्रांड फेल हो चुके हैं। सबसे बड़ा ब्रांड है हैदराबाद है, सुगाते शीरी आया था यहाँ, बंद हुआ हुआ है। सही है ना। अभी रिसेंटली मैं कल ही वहाँ से गुजरा था, मैंने दुकान देखी, मैंने कहा जगह अच्छी है, पर उसने फेल हो गया। ब्लैक ब्राउन आया था हमारे पास $10 यार में, अभी तो खैर उन्होंने दोबारा रीओपनिंग करी है, बंद हो गया था बीच में। सही है, नाना था ना उसमें, अच्छा बंद हो गया। वो हमारा दोस्त ही एक था, वो उसके ऊपर काम कर रहा था, खैर वो बंद तो दूसरी वजह से हुआ था। अच्छा जी, और बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं उधर, तो उन्होंने बड़ा जो है काम ख़राब कर रखा है। और कुछ हालात भी होते हैं कि वीए जैसे हायर हम गलत कर लेते हैं तो भी ब्रांड ख़राब हो जाते हैं। जैसे ब्लैक ब्राउन वालों ने जो बंदा हायर किया था वो उन्होंने गलत हायर कर लिया था अपनी मैनेजर की सीट पे ना, तो वो लेट हुआ। हाँ वो काम उसने जो है वो ख़राब कर दिया। उसने ब्राउन बहुत सारी चीज़ें कर दी थी ब्लैक ब्राउन। अच्छा जी, और भी बहुत सारे ब्रांड मैंने देखे इधर फेल हुए हैं, आप ही हैं। अल्पाइनो आया है, और क्या नाम है उसका, वो राजपूत वाले आए थे। उनके फेल होने की मेन रीजन यही है, हमारे $10 में केएफसी नहीं चल सकता, मैकडोनल्ड नहीं चल सकता। देखें हैशटैग चल सकता है यहाँ पर ये हैशटैग पे भी चलता है, दूसरी वजह से चला है वो। हैशटैग हैशटैग ये trusty बड़ा अच्छा इसको के अच्छा बराबर वो में जो है यार वो असल में कि एवरेज कॉस्ट के ऊपर है ना। अब केएफसी का 700 रुपए का बर्गर यहाँ पर कौन लेगा। गोल्ड भी महंगा कर दिया। हाँ तो वही बता रहा हूँ, गोल रूट का रेट 850 कर दिया। तो ये इश्यूज के बेस पर ना यहाँ पर लोग नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है। मीरपुर खास में चलेगा क्योंकि वहाँ डिमांड है उस चीज़ की। तो वहाँ मैं भी 1-2 बार गया हूँ तो मैंने देखा है कि वो रश लगा हुआ होता है वहाँ। और अब यहाँ पर हमारे पास नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैसे खोलेंगे वो,
मेरे को खास में उन्होंने 3 CR से ज़्यादा तो एक्सपेंस किया है जगह पे। यहाँ पर वो 50 लाख भी ले लेंगे ना तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, किन से पैसे निकालेंगे वो, ये बड़ा इशू है। क्योंकि वो अब एडी के भी मेरे को सेल्स कम होती नज़र आई हैं जब से इन्होंने कुछ प्राइसेस ना इंक्रीज कर दिए, तो वो ये मेन बड़ा रीज़न है इसका। तो आप लोगों ने बस दिमाग में बिठा लेना है, कोई भी कारोबार करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेजोन पे ही करो तो ये चीज़ें देखनी है, कोई भी कारोबार करो, 2 चीज़ें सप्लाई और डिमांड और ख़रीदारी आपने अपनी देख लेनी है कि ख़रीदारी आपकी कम हो जो मार्केट की सेलिंग प्राइस है उससे। आपको एक और मैं टेक्निक बताता हूँ, आप अक्सर देखते हो कोई भी प्रोडक्ट खोलोगे ना अमेजोन, आपको कोई ना कोई एक ऐसा सेलर नज़र आएगा जो इम्पॉसिबल प्राइस पे सेल कर रहा हो। इम्पॉसिबल प्राइस पे क्या अनुवाद है कि आप बोलोगे यार इतने की तो मेरे को खरीदारी है, मैं बेचूंगा इसमें तो मेरे को लॉस होगा, पर वो फिर भी प्रॉफिट में सेल कर रहा हो। एग्रीगेटर अगर आपके कंपटीशन में होता है ना, आप कॉम्पीट नहीं कर सकते, अमेजोन से कॉम्पीट कर सकते हो। एग्रीगेटर क्या करता है, आप खरीदोगे इसके 4 महीने की इन्वेंट्री, 1 महीने का 1000 ऑर्डर है, 4 महीने की कितनी हुई, 4 वो खरीदेगा 4 साल की इन्वेंट्री। आपको चाइना के सप्लायर ने दिया है $1 रेट, 4000 पीसेस, वो कितने खरीद रहा है, वो 2 लाख पीसेस खरीद रहा है अमेजोन से, सप्लायर से 50,000 पीसेस खरीद रहा है एक एक प्रोडक्ट के, 1 लाख पीसेस खरीद रहा है। उनको क्या मिलेगा रेट, उसको $0.5 रेट मिलेगा, आपकी कॉस्ट से 50% डाउन जाएगा उसका रेट। वजह क्योंकि उसके पीसेस आपने देखा, जब भी हम सोर्सिंग करने जाओगे ना, आप यहाँ टांग तो नीचे करके कहाँ बैठा हुआ है, जब भी आप सोर्सिंग करने जाओगे तो आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आप पीसेस इंक्रीज करते जाओगे, रेट नीचे आता जाएगा उनका। अभी आगे इस टेक्निक में आपकी ये चीज़ें काम आने वाली। सोर्सिंग के अंदर आपने जैसे बार्गेनिंग करते हुए घुमाना होता है ना आगे वाले को, ऐसे घुमाना है इससे चाइना के बंदे को। चाइना का बंदा एक ऐसा बंदा है कि वो अपनी माँ की कसम खाने के बाद भी जो है ना, वो आपके साथ 2 नंबरी कर जाएगा, जैसे इसमें हमारे साथ हुई है। सब डीलें हुई हुई थी, ओके हुई हुई थी, आज मैंने देखा है कि उसने 2 नंबरी 10 ग्राम की है। अभी मैंने भेजा था, ये वजन करके आया इसका, तो समझो कि इसमें 10 ग्राम वेट उसने कम दिया, 80 ग्राम वेट है इसका, जबकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 90 ग्राम लिखा। उसने साइज इसका पूरा रखा, इसमें जो उसने रबड़ ऐड करी है, उस रबड़ के अंदर से उसने मटेरियल को हल्का कर दिया और उसके अंदर से 10 ग्राम वेट कम हो गया। मैंने कहा $1.30 प्राइस है, मुझे $1 चाहिए। काफ़ी बार बार्गेनिंग के बाद भी हर चीज़ें हो गई, ओके हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने अपनी चीज़ें लिख के दे दी, मुझे 90 ग्राम सारा कुछ हो गया। और इंस्पेक्शन भी मैंने वीडियो कॉल भी करी और बेसिकली वहाँ भी इंस्पेक्शन कराई, पिक्स है मेरे पास। बट वेट के अंदर मेरे से बाय मिस्टेक हुई कि मैंने वेट नहीं चेक किया, जहाँ मुझे आज मुझे याद आया कि मैं वेट चेक करूँ इसका, तो मैंने दोबारा इसको पैक करके भेजा कि एग्जैक्ट वेट देख के, तो इसमें से 10 ग्राम की पे करी, 10 ग्राम की डंडी मार ली, तो एवरेज उसने जो कॉस्ट बन रही थी वो कॉस्ट ही चार्ज की। आप जब तक अपने प्रोडक्ट में PhD नहीं करके गए हो ना चाइना के बंदे के पास, वो कहीं ना कहीं डंडी मार लेगा। सही है, आप समझोगे मुझे प्राइस अच्छी मिल रही, पर असल में बेसिकली होगा क्या, प्राइस नहीं अच्छी मिल रही, मटेरियल में आपके साथ गेम करने वाला है। सजाद भी आपने भी तो मतलब फर्स्ट टाइम ही मतलब इस चीज की सोर्सिंग की है, तो आपको कैसे पता चलता है कि मटेरियल सही है, अच्छा है? देखो मुझे नहीं पता चलेगा, मैं अगर अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर PhD करके गया हूँ ना कि वो क्या मटेरियल बेच रहा है, उसके प्रोडक्ट का साइज कितना है, सही है, प्रोडक्ट का वेट कितना है उसका, उसके प्रोडक्ट की जो जो यूजेस हैं वो क्या क्या आ रही हैं, मतलब प्रोडक्ट की A to Z उसने प्रोडक्ट में क्या क्या पीसेस दिए हैं, कितने पीसेस दिए हैं, कौन से पीस का कितना साइज। अब मुझे इस कंगे के साइज का तो नहीं पता ना, इसके अंदर कितने उसने जो वो दिए हैं, क्या कहते हैं इसको, ये उसमें बाल दिए हैं, ये देख रहे हो ना जो बारीक बारीक से, नाम अभी मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, ये कॉम के ये जो बारीक से बाल, ये बुश हमें नहीं पता इसमें कितने हैं टोटल, हो सकता है उसने इसमें डंडी मार दी हमारे साथ, हमें तो नहीं पता था उसने क्या किया, ये हो सकता है इसका इतना साइज हो बुश का, यहाँ तक आ रहे हैं, उसने यहाँ से थोड़ी सी डंडी मार दी, बनाना उसके हाथ में, तो वो कहीं से भी कॉस्ट निकाल के आपके साथ गेम कर सकता है अगर आपने PhD नहीं करी है प्रोडक्ट की। तो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए PhD बहुत ज़रूरी है, क्लाइंट का करते हुए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई इशू नहीं। अच्छा, सोर्सिंग के लिए मस्ट नहीं है अलीबाबा,
सोर्सिंग कहीं से भी कर सकते हो, पाकिस्तान से सस्ती मिल रही है कर सकते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानियों के हालात मटेरियल में बहुत ज़्यादा हल्के हैं, तो बेहतर है कि पाकिस्तान से ना किया जाए। और उसके अलावा आप कर सकते हो, बांग्लादेश से कर सकते हो, मलेशिया से कर सकते हो, थाईलैंड से भी हो जाएगी, पर थोड़ी सी ना एफ कॉस्ट जैसे पाकिस्तान की ज़्यादा है, ऐसे थाईलैंड की भी ज़्यादा है, मलेशिया बांग्लादेश की भी एवरेज कॉस्ट है। पर रिकमेंडेड चाइना क्यों है? रिकमेंडेड चाइना इसलिए है कि चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो प्राइस वार की वजह से आपको रेट अच्छे मिल जाते हैं। बोलता है यार वो इतने का दे रहा है, वो इतने का दे रहा है, वो इतने का दे रहा है, तो रेट अपने शुरू ही कम से कर रहे होते हैं, उनको पता है कि यार कॉम्पिटिशन चल रहा है मार्केट। अच्छा है कि अगर आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है वहाँ पर, तो आप उसको बोलो वो फिजिकल जाकर रेट ले लो, वरना एजेंसियाँ इसकी होती हैं। आपके पास कोई दोस्त है, आप उससे डील कर लो कि यार एक प्रोडक्ट में मैं यहाँ से $300 लूँगा सोर्सिंग के, दोनों आज बात करेंगे, आप फिजिकल जाके रेट ले लेंगे, ठीक है। फिजिकल रेट इससे ज़्यादा सस्ता मिलता है जो आप ऑनलाइन लेते हो, तो वो वहाँ से जाके फिजिकली रेट ले लेते हैं, सही। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रेट हो। अगर अच्छा कोई दोस्त है चाइना में जान पहचान वाला है, तो ये काम भी आप कर सकते हो। बेसिकली हमारे सर जो थे वो स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसे ही काम किया था, उनका दोस्त था वो डॉक्टर बनने गया हुआ था, तो उन्होंने डील ऐसी कर ली थी उससे कि हम दोनों से मिल के काम करेंगे। वो शंघाई में रहता था, तो वो इस तरीके से वहीं से ज़्यादातर सोर्सिंग होती थी, तो वो फ्री होता था जिस दिन, वो उस दिन जाके सारे प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर लेता था, रेट ले लेता था। वो यहाँ पर $500 300 $400 में डील कर, मतलब चाइना के अंदर कोई दोस्त हो आपका, या आप किसी से डील भी कर लो, चाइना का बंदा फेसबुक से डील कर लो उसके साथ, तो वो भी अच्छी बात है, उससे आप बहुत अर्निंग कर सकते हो। इंस्पेक्शन होती है प्रोडक्ट बनने के बाद, $200 कॉस्ट होती है, इसके थ्रू भी कर सकते हो कि इंस्पेक्शन करवा दी। और मल्टीपल चीज़ें होती हैं वहाँ पर चाइना के अंदर, सैंपल इंस्पेक्ट करना है, $100 लग जाते हैं खर्चे इस एक पीस के आने के चक्कर में। $55, ये $70 हमारी कॉस्ट आई है, ये जो यहाँ पर आया है, ये तकरीबन एवरेज अगर $70 बताऊँ तो 20-22 हज़ार रुपये का ये एक पीस मिला है। यही चीज़ वहाँ पर अगर आप उन्हें ऑफ़र करो, तो ये समझो कि प्रोडक्ट वो फ्री में भेज देते हैं चाइना के सप्लायर उस एड्रेस पर, ₹1 भी खर्चा नहीं आएगा उसका। जो मैं हूँ, जैसे मेरा ₹1 एक्सपेंस नहीं आएगा, आपके दोस्त के एड्रेस पे भेज दिया, उसने चेक करके बता दिया जो भी मैंने बोला, आप उससे 20,000 आ रहा है, आप उससे 10,000 कॉस्ट चार्ज कर सकते हो। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें आप इन चीज़ों के अंदर कर सकते हो सोर्सिंग से रिलेटेड। अलीबाबा की जो सोर्सिंग है ज़्यादातर होती इसलिए है, तो मैं बेसिकली यहाँ से आपको सोर्सिंग के तरीके बताता हूँ। अलीबाबा सिक्योर भी है प्लेटफॉर्म, ट्रेड इंश्योरेंस इसकी होती है, जब ऑर्डर करते हो कोई इशू होने की सूरत में आपकी पेमेंट रिफंड भी हो जाती है। आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट में वो बात लिखी है, सप्लायर वो चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर। अच्छा, यहाँ पर आप आ जाते हो, कोई प्रोडक्ट आपने सोर्स करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने हीटलेस कर्लिंग रॉड है, उसका आप पहले मेन कीवर्ड यहाँ पर अपना पेस्ट कर लेते हो। यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेने हैं सप्लायर्स। उस टाइम आपके पास लिस्टिंग आ रही थी, अब आपके पास कौन आएंगे? सप्लायर। सप्लायर के अंदर आपने ये चीज़ें नोट रखनी है कि सप्लायर कम से कम आपका 2 साल पुराना होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पर 2-3 ईयर लिखा हुआ है, ये 2 ईयर होना। सप्लायर आपका वेरीफाई भी होना चाहिए, और सप्लायर के पास ट्रेड इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से हम वेरीफाई सप्लायर सेलेक्ट कर लेते हैं कि सिर्फ हमें वो सप्लायर शो कराओ जो वेरीफाई है, तो इसने हमें वो भी शो करवाना शुरू कर दिया। दूसरा ट्रेड इंश्योरेंस वाला, ठीक हो गया, ठीक। अब हमारे पास वो सप्लायर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर रेट आ रहा है $1 से लेके $1.30 ये रेट दे रहे हैं, ठीक है। इसका क्या रेट है? 0.99 से 1.58। इसके अलग कॉस्ट हैं, हर सेलर की अलग अलग कॉस्ट हैं। और कोई भी सेलर आप देख लो जिसकी रेट अच्छे हों, जो वेरीफाई भी हो और ओल्ड भी हो, आप जो है उसके साथ डील कर सकते हो।
कम से कम आपने 10 सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना है। 10 सप्लायर के साथ क्यों कांटेक्ट करना है? देखें, चीज़ खरीदने का उसूल है, जब आप वहाँ पर बैठे हुए नहीं हो, आपको पूरी मार्केट के रेट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा बंदा किस रेट में दे रहा है, फिर आप उस चीज़ का सही रेट दे सकते हो। एक के पास जाओगे, वो जो भी रेट देगा लेके आ जाओगे, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में बिक्री कितनी चीज़ रुपए की है ये चीज़। ठीक, 10 बंदों में घूमोगे, आप पूरी मार्केट घूम ली, अब आपको पता चल गया कि इसका ये रेट मौजूद है, ठीक है, ये रेट आपको नहीं। तो आपके रेट की सिलेक्शन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब 10-12 बंदों से घूम फिर के फिर आपने आना। अब बेसिकली तरीका वारदात ये है, हमने जैसे इस वाली लिस्टिंग को ऑन कर लिया यहाँ से, ये हमारे पास ऑन हो गई है। ये भाई कह रहा है कि 200 पीसेस तक मैं 1.20 के दूंगा, 200 के बाद मैं 1.05 का दूंगा, और 1000 पीसेस से लेके 5000 पीस तक 0.95 का दूंगा। 5000 से ऊपर चले जाएंगे तो 0.75। अब देख रहे हो आप, यहाँ से और यहाँ तक कितना फ़र्क आ गया, 45 सेंट का फ़र्क आ गया। 45 सेंट इसमें पाकिस्तानी 150 रुपये से ज़्यादा की रकम है, डिफरेंस आ गया अगर आप पीसी ज़्यादा बनवा रहे हो। और अगर यहाँ पर 5000 से एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाएगा ना, तो ये 0.45 0.50 पे आ जाएगी बात, समझ रहे? तो ये एग्रीगेटर की गेम होती है कि वो आधी प्राइस पे ले रहे होते हैं। अच्छा, ये वो अपने रेट दे रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग सेलर अलग अलग अपनी वो उसमें डिटेल, सिंगल सेलर अपनी अलग अलग वेरिएशन की डिटेल दे रहा था। आपने सेलर को अच्छी तरह यहाँ पर चेक कर लेना है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर आ रही होती है सेलर की कंपनी की डिटेल्स। यहाँ पर वो बता रहा है कि स्टोर की रेटिंग कितनी है, रेटिंग 4 पॉइंट से अच्छी हो उसकी, ठीक है, और ऑन टाइम डिलीवरी भी सही टाइम पे दे रहा है, 100% जो टाइम आपको देगा, रिस्पॉन्स 3 घंटे में दे रहा है। अभी तक $1,90,000 तक प्लस सेल्स कर चुका है। मेन मार्केट नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका की साइड पे जो है वो इसकी मेन टारगेटेड मार्केट है। अच्छा जी, सारे कुछ ओके हो गया है, आपको सप्लायर पसंद आ गया है, प्रोडक्ट भी अच्छा ही है। अच्छा, सप्लायर ओके होने के बाद आपने यहाँ से कॉन्टैक्ट सप्लायर से क्लिक कर लेना। ठीक है, वो मैं अकाउंट लॉगिन नहीं किया, आप लोग अगर पहले लॉगिन कर लोगे तो आपके पास ये लॉगिन वाला ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट यही होना। अच्छा, यहाँ पर कुछ डिटेल होती है। लास्ट टाइम हमने एक फाइल बनाई थी, याद है आपको, जिसमें हमने डेटा लिखा था, मैंने कहा था बना लेना सप्लायर से, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट की चीज़ें नहीं, वो फाइल आपने अटैचमेंट में डाल देना। यहाँ पर हाय हेलो करके अपना थोड़ा सा तारुफ करवा लेना, और थोड़ा सा अपनी कंपनी का तारुफ करा देना कि मैं इस कंपनी यूके से आया हूँ, और मैं जो है वो लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क कर रहा हूँ, मेरा बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मैंने जो है वो अटैचमेंट डाउन मुझे फाइल में ऐड कर दी है, तो आप प्लीज़ उसे रीड करके मुझे अपनी प्राइस की कोटेशन दे दें, आप मैसेज कर दें, और फिर यहाँ से आप सेंड इंक्वायरी पे क्लिक कर दें, और वो उसके पास इंक्वायरी आपकी तरफ से जाएगी, चलिए, ठीक है, और वो आपको उसका रिस्पांस दे देगा, वो दूसरी एक फाइल भेजेगा, उसमें उसका रेट लिखा होगा, मटेरियल सब डिटेल, समझिए। और इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है RFQ का। RFQ के अंदर क्या होता है, आप जब ये सेंड इंक्वायरी पे क्लिक करते हो ना, एक टिक मार्क का ऑप्शन आ रहा होता है नीचे, उसको अगर आप टिक कर दोगे तो आपकी वो कोटेशन की पोस्ट लग जाएगी, जैसे फेसबुक पे पोस्ट लगती है, ऐसे नोटिफिकेशन जाएगा, जो जो वो बंदा सप्लायर प्रोडक्ट बना रहा है, मैन्युफैक्चरर, उस सब के बाद नोटिफिकेशन जाएगा, ये गिरा के इस पे ये कोटेशन चाहिए, फिर आपको आपकी ईमेल पे 30-40 बंदे कॉन्टैक्ट करेंगे, कोटेशनें भेजेंगे कि हमसे ले लो, हम इतने का देंगे, हमसे ले लो। और इसके अंदर क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट लीक हो रहा होता है, तो ये वैसे लोग करते हैं, मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, प्रोडक्ट लीक हो रहा होता है लोगों के, समझे, बहुत सारे सेलर्स के दिमाग में जा रही होती है ये बात कि यार ये इसमें यूके में है, मतलब अच्छा बिक रहा हो, जब भी ये बंदा बन रहा है, फिर वो लोग जाकर चेक करते हैं मामला। तो बेहतर है कि सिंगल जो अपने सेलर हैं 8-10 सेलर से कॉन्टैक्ट करके आपने अपनी
ये डिटेल हो गया, कर लोगे आप, वो आपको कोटेशन भेज देंगे। सही है, सोर्सिंग इतनी है, मैंने बताऊँ आपको, सोर्सिंग इतनी है, आगे टेक्निक लगती है आपकी। अब सोर्सिंग तो यहाँ से समझो खत्म हो गई, इसके अंदर मेन कुछ पॉइंट है, EXW है। सही है, EXW समझो कि वो इंटरनेट प्राइसिंग है, जैसे कि आप सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस, आपको ये माउस, सिर्फ माउस की प्राइस, EXW प्राइस दे दो, सिर्फ माउस की प्राइस दे दो, इसमें कोई और प्राइस इंक्लूड नहीं है, ना टैक्स हो ना FF कॉस्ट, तो वो आपकी EXW प्राइस है। सही है? इसके अंदर क्या होता है, एक होती है फ्रेट ऑन बोर्ड की प्राइस होती है। सही है, फ्रेट ऑन बोर्ड से मुराद ये होता है कि वो आप हमें जो है वो एग्जैक्ट प्राइस दे दो जहाँ पर हमारा शिप खड़ा है, वहाँ तक अगर ये आप इन्वेंट्री पहुँचाओगे तो क्या कॉस्ट लोगे, तो हमें एक पीस कितने का पड़ेगा, पर आप ये नहीं लेते हो, आप सिर्फ हमसे उसी की प्राइस लेते हो। FF क्या होता है, फ्रेट फारवर्डर। आपसे बोलते हो फ्रेट फारवर्डर मेरे पास है जो चाइना से UK तक भेजेगा, आप सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस मुझे दो। फ्रेट फारवर्डर किसको कहते हैं, जो आपको हमारी इन्वेंट्री जो इन्वेंट्री चाइना से UK पहुंचाता है। DDP, डोर टू डोर प्राइस, वो देता है आपका फ्रेट फारवर्डर आपको, वो अपने डोर से लेके अमेजोन के डोर तक, वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो आपको फ्रेट फारवर्डर, जैसे मैं सर्विस देता हूँ फ्रेट फारवर्डर की, मैं वहाँ से ये भिजवाता हूँ इन्वेंट्री, और अगर चाहिए होते हैं तो बहुत है मार्केट के अंदर, वर्किंग हो रही होती है, 5-10 मिल ही जाएंगे। अलीबाबा से भी मिल जाता है, काफ़ी बार सप्लायर से बात हो जाती है, वही बोलता है कि मैं भेज दूंगा आपका अमेजोन तक का DDP, वो अच्छे रेट दे रहा होता है, KG पे जो रेट मिल रहे होते हैं ना, $3 पर KG, ये रेट। आदमी मिसाल यहाँ पे जो $1 कितने सेंट का ये प्रोडक्ट वो देगा, 20 सेंट का। Yes. कम से कम भी हम कितना कम करवाएं? हाँ, बहुत मैंने सवाल किया है आपने, कम से कम आप 30% कम करवाओ, मतलब 90 सेंट तक करवाएं हमसे। 30%। अगर वो 90 सेंट तक, आपने नहीं बोलना है 30% तो कम करवाना है, पर आपने बात उससे शुरू करनी है कि मैंने 50% कम करवाना है, फिर वो 30% कम करेगा, डायरेक्ट वो उस पर नहीं आएगा जो आप बोलोगे। 50 बोलेंगे, हाँ, फिर 50% डाउन बोलोगे रेट, फिर वो 30% डाउन आपसे करेगा, 30% का एवरेज ले लो कि आपने $1 पे एवरेज 30 सेंट तो कम करवानी ही है मस्ट से। अच्छा, इसके अंदर क्या सीन है, इनमें भी A-B-C क्वालिटियाँ होती हैं मटीरियल टाइप में भी, पर आप A क्वालिटी के अंदर ही जाओगे क्योंकि आपके रिव्यूज अच्छे आने चाहिए, ज़्यादा रिटर्न आपका प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा रिटर्न आएंगे तो फिर बड़े इशू आ जाते हैं, तो आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कभी भी हल्की क्वालिटी पे नहीं जाना है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी सूरत, जो क्लाइंट मांग रहा है आपने उसे वही प्रोवाइड करना है। ठीक, अब यहाँ पर आपने थोड़ी सी बात कर ली, आपने उससे कोटेशन दे दी उसने, अब जो सप्लायर बात करने का अच्छा हो, थोड़ी सी बात कर लो अलीबाबा पे उससे, वो चुन के 10 में से 3, 4, 2 सप्लायर को व्हाट्सएप पे ले आओ। ठीक है, व्हाट्सएप पे ले आओ, फिर आप ऑर्गेनिकली सोर्सिंग उससे शुरू कर लो, फिर आप उससे हाय हेलो जैसे छोड़ दो, जैसे नहीं होता सामान लेना होता है किसी दुकान से, अक्सर औरतें ही गेमें कर रही होती हैं, उतर के जा रही होती हैं, नहीं लेना भाई, नहीं लेना मेरे को, अच्छा भाई फिर पीछे से आवाजें आ रही होती हैं, देख रहा है ना, फिर बंदा बोलता है ले लो बाजी, आ जाओ बात कर लेते हैं, समझा लेते हैं। सही है, तो इसमें क्या सीन है कि यही सीन यहाँ पर है चाइना वालों के साथ, आप 1-2 दिन छोड़ देते हो रेट दे के, फिर खुद मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग, खाना खाया नहीं खाया, ऐसी बातें करते हैं, फिर थोड़ा सा करते हैं कि बात कर लो, चलो दोस्त बन जाते हैं, इससे वैसे शो कहानियाँ करते हैं, फिर दोबारा बात शुरू कर लेते हो, इतने में मान जाओ, मतलब यहाँ पर ट्रिक्स आपकी हैं, जिसको सोर्सिंग आ गई उसको सब कुछ आ गया, मेन चीज सोर्सिंग है, यहाँ ट्रिक्स आपकी अपनी हैं। अगर आप यहाँ पर ट्रिक लगाने में कामयाब हो गए, जिसने तो कारोबार किए हैं, बिजनेस किए हैं, एक हफ्ता भी दुकान पे वो बैठा है ना किसी पे काम करने के लिए, बेचा है उसने, औरतों को माल बेचा है, अगर वो माल नहीं बेचा उसने, पर वो दिमागी तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है कि वो रेट कम करवाने आते हैं उसको, बार्गेनिंग के, जब भी कोई चीज़ खरीदता है तो एंड रेट पे ले लेता है उससे, ये चीज़ भी उसको टेक्निक आती है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। कहानियाँ करते रहोगे, पहले शुरू कम पीसेस से करोगे, कि ये स्ट्रेटेजी होती है कि बोलते हो यार 200 पीसेस बनवाने, रेट दो, जब रेट 200 पीसेस पे कम करवाते रहते हो 2-4 दिन तक, 200 पीसेस का बिल्कुल कम रेट हो जाता है ना, फिर उसको बोलते हो कि यार ये मेरा बॉस नहीं मान रहा, मेरे को तो और नीचे का रेट चाहिए इससे, तू $1 दे रहा है, वो तो $0.5 बोल रहा है, बोलेगा पॉसिबल ही नहीं,
फिर आप सोचते हो यार मैं पीसीस इंक्रीज कर लेता हूँ, मैं बॉस से बात करता हूँ 100 पीसीस इंक्रीज कर लेता हूँ, दे दे आधा डॉलर। बोलेगा नहीं 100 पीसीस पे आधा नहीं दूंगा, 500 बनवाओगे ना तो फिर आपको 0.75 दे दूंगा। वो तो यार 500 ज़्यादा है, 400 पे बात करता हूँ, तू जो है 0.60 दे दिए मुझे। फिर इस तरीके से आप अपनी बेसिकली पॉइंट्स रख लेते हो। फिर मैं अक्सर जो करता हूँ, मैं करता हूँ नंबर गेम कि ये तो ट्रायल बेसिस पे हैं 2000 पीसेस जो बने हैं, इसके 1000 पीसेस मैंने कहा ट्रायल है ये तो सही। 40,000 50,000 जो है वो अगला हमारा ऑर्डर खड़ा हुआ है इसके ऊपर। ये तो 1000 पीसेस चेक करेंगे हम, ये तो ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे, भेज देंगे तेरे को 1000 पीसेस वापस, रख लियो तू ऐसे ही रख लियो, जैसे पैसे भी नहीं हाँ भाई, देंगे। आपने एग्रीमेंट नहीं किया था कि कॉन्ट्रैक्ट किया था मैंने इसके साथ, सारा कुछ किया, गलती मेरी, मैंने चेक नहीं किया बनने के बाद। नहीं, तो आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया होगा ना भाई, कुछ भी प्रोडक्ट में गलती हो या कुछ भी तो आपसे आप रिफंड प्राइस ले कम लूंगा करेंगे। हाँ, पर आज इस बात को 60 दिन गुजर गए, मेरे पास 60 दिन का टाइम है। मैंने ये करा है तकरीबन मार्च की 31 तारीख को, आज क्या है, तो जब आपके पास प्रोडक्ट ही अभी पहुंचा है ना, प्रोडक्ट तो मेरे पास नहीं, काफ़ी टाइम हो गया प्रोडक्ट सर पहुंचे, इन्वेंटरी बनवा यूके में पहुंचे हुए आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो अभी आप कर सकते 2 हो। महीने तो रास्ते में लग गए, मतलब ये टाइम मेरे पास था, मैं चाइना में चेक कर लेता इसको, और मेरे बंदे ने उठाया था, मैंने चेक भी किया था, मैंने इसकी वो एक एक चीज़ कटवा के पीसीस को चेक किया था। हाँ ये तस्वीर भी आ गई, ये देखो इस तरीके से लेबल लगे हुए थे इसके ऊपर ना, जो मैं आपको बता रहा था, ये देख रहे हो ये लेबल लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो इसमें क्यूआर कोड लगा हुआ है ना, ये बीच वाला बिल्कुल, ये देखो ये नाम भी लिखा हुआ है। नाम लिखा हुआ है, ये देखो ऊपर एक और बंदे का नाम लिखा है, जोहर बीन। अच्छा अच्छी, और किसी कॉम्पिटिटर का नाम मिल रहा है, बाय एयर शायद, ये अमेज़न वेयर हाउस है। नहीं भाई ये सप्लायर का वेयर हाउस है। ये देखो मैंने वहाँ पर इस तरीके से इसको चेक किया था, इसकी वीडियो भी मंगवाई थी, सारा कुछ ही किया था इसके साथ मैंने। तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने कटवा के रबड़ चेक की थी कि फॉर्म तो नहीं डाल दिया इसमें, और साइजेस पूरे हैं इसके, सारा कुछ किया था। अब मैं इसलिए कुछ नहीं कर सकता हूँ तो मैंने अपने हाथ कटवा लिए हैं। नहीं, अब सप्लायर से बात कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम था उस टाइम में चेक कर लेता, मैं रिटर्न ले लेता सारे पैसे उससे। सप्लायर पीसेस ऐसे बन भी कर गए? सकता है ना, जो आपको बन गए, चेक करने के लिए दिया उसने वही अच्छा दिया और बाकी पीछे खराब करे तो। नहीं उसने सारे पीसेस मेरे चेक करने का तो कुछ नहीं, उसे 1000 पीसेस लेके मेरे बंदे ने ले गए। अब मेरे बंदे को मैंने कहा है कि भाई जो भी पीसेस बीच में से निकाल ले, वो हायर करते हैं ना बंदा। हायर करते हैं, पर मेरे अपने दोस्त हैं तो वो उन्होंने वैसे ही चेक करवा लिया, वरना हायर होता है 150-200 डॉलर इंस्पेक्शन कॉस्ट होती है। रेट का मेरे माइंड में नहीं थे, बाद में जो बोलता रहा उन्होंने वीडियो कॉल पे वो चेक करवा दिया, कुछ पिक्स भी मंगवाई हैं, तो वो जो है वो बाकी चेक करने के लिए एक पीस आया, हो सकता है इस एक ये पीस अच्छा हो, ठीक है, इसलिए मैंने उसको बाद में चेक किया, बनने के बाद 1000 पीसेस को, हो सकता है उनमें कोई पीस खराब इसने ना डाला। डीलें आपकी बड़ी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट वो जिस दिन बनाऊंगा मैं आपको वो बताऊंगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे करेंगे तो फिर आप इस तरीके से अपनी इंस्पेक्शन अपने प्रोडक्ट की कर रहे होते हो। सोर्सिंग के अंदर इंस्पेक्शन जरूरी है, अच्छी बात है। अच्छा, अब तो आपके पीसेस बन गए, तो अब आगे क्या इशू आएगा? अभी इशू तो कोई नहीं है, रेट में उसने 2 नंबरी के लिए यहाँ इशू नहीं हो सकता कोई मेरे साथ। नहीं, आगे वेयर हाउस पे तो पहुंच गया तो लोग तो रिव्यूज देंगे ना। नहीं लोगों को क्या पता वेट क्या चक्कर में, अगर साइज में कोई इशू करता या अगर क्वालिटी में कोई इशू करता, ये लाइट्स ऑन, अगर क्वालिटी में कोई इशू करता, अगर साइज में कोई इशू करता तो मेरे लिए इश्यूज बन सकते थे। तो आप भी अभी बोल रहे हैं ना कि इसका जो इसने इशू किया है, इसमें से वेट कम कर दिया 10 ठीक है, ग्राम, अंदर से वेट कम हुआ है, साइज पूरा है, ठीक। सही है, उसमें इतना डिफरेंस नहीं आया। जो इसने किया है 90 ग्राम वेट है, इसने 10 ग्राम कम किया, इसमें इतना इशू नहीं है। उसको भी पता था, उसने इसलिए यहाँ 2 नंबर डाल दिया, किसी और चीज़ में करता तो वो पकड़ा भी जाता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्ट है था नहीं, कहीं करता तो छुप जाता उसमें, और वैसे चाइनीज सप्लाई 2 नंबरी कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो चलो कर लिया, वो उसने हिसाब देना, पर ऑप्शन होता है रिफ़ंड का, बल्कि इसके बाद भी रिफ़ंड अगर मैं अभी लेना चाहूँ ना मैं ले सकता हूँ, मेरे पास टेक्निक्स हैं ऐसी
कि मैं ले लूँ। मैंने 4 महीने के बाद भी रिफ़ंड लिया है और उसका कोई मसला नहीं है। पर अब वजह ये है कि यूके पहुँच गया है, तो मैंने $400-500 कॉस्ट भी भर दी है FF वाले को और विन लाइव भी कर दिया है प्रोडक्ट, तो ऑर्डर्स भी करवा लिए हैं। तो हाँ, याद अब आया, दिमाग में बात अब आई है मेरे में, तो इसलिए मामला हो गया। मगर ये जिस टाइम गया है उस टाइम में बिज़ी बहुत ज़्यादा था। इसकी सोर्सिंग करी है मैंने, फ़ेब में सोर्सिंग की है और उसी टाइम में बिज़ी था, तो इसलिए मामला डाउन हो गया, चेक नहीं किया मैंने सही तरीके से। बाकी ये होता है कि आप तो PhD करके जाओगे तो फिर कोई इशू नहीं, व्हाट्सएप पे कन्वर्ट कर लोगे, तो व्हाट्सएप पे आपने जो बात करनी है तो वो आपने अपने मुताबिक करनी है, जैसे दिल करे करो। 99% गर्ल्स ही होती हैं, बॉयज़ नहीं होते हैं। एक कोई लड़का मिल जाए, टकर जाए तो टकर जाए, वहाँ पर लड़कियाँ ही आपसे बात करती हैं और वहाँ की लड़कियों का उसूल है कि वो जब आपसे बात करती हैं तो वो घुमाने की कर रही होती हैं, सही है। तो वो घूमना नहीं है, कभी बाबू सोना के चक्करों में पड़ जाओ, सवार हो जाओगे, क्लाइंट का पैसा डूब जाएगा। तो इन चक्करों में नहीं पड़ना है, आपने डायरेक्टली अपने रेट को लेना है, वो कितना ही आपको मक्खन लगाए मलाई नहीं। अपनी चीज़ पे आपने कायम रहना है कि ऐसी है तो ऐसे ही सही है। दूसरे सप्लायर से सही रेट मिल रहा है, उससे वर्किंग सही जा रही है। सप्लायर की चीज़ें शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ कि मैं वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा रेट मिल रहा है, ये भी टेक्निक है कि यार वो तो इतने का दे रहा है, आप इतने का क्यों नहीं दे रहे, सारी चीज़ें सही दे रहा है। आप बोलो तो 1 पीस में उसका आपके पास भी जाएगा, देख लो हर चीज़ ओके, आप महंगा दे रही हो। इस तरीके से कहानी में आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ, ट्रस्ट आप पे, वरना मैं उससे रेट ले लूँ। आपकी कंपनी मुझे ट्रस्टेड लग रही है। तो इस तरीके से जो 100 पॉइंट्स होते हैं, आप बार्गेनिंग के अंदर मामला को चला सकते हो जितना चलाना हो। तो यहाँ रेट आपको एक बार अच्छा मिल गया तो बाकी सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाती हैं। तो बेहतर है कि व्हाट्सएप पे करके जो बात करेगा उसके चांस ज़्यादा हैं बनिस्बत जो अलीबाबा पे बात कर रहा होगा। व्हाट्सएप पे आप पर्सनल लेवल पे कुछ दिन तक बात करते हो, डायरेक्टली सोर्सिंग करनी होती है, 1-2 हफ्ते तक चलाते रहो, छोड़ दो, फिर उसको पकड़ लो, फिर छोड़ दो, फिर वो देख रहे हो उसकी तरफ से कोई आसरा नहीं है, हफ्ता गुजर गया, फिर उसको उंगली दे दो, हाँ भाई गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दो, कैसे हो, ठीक हो, तबीयत ठीक ठाक है। हाँ, हमारा एक दोस्त था, हुजैमा नाम है, अभी सऊदीया में है वो। उसकी सप्लायर से इतनी अच्छी दोस्ती बन गई थी कि उस सप्लायर लड़की ने उसको ऑफर किया था वहाँ पर स्कॉलरशिप का ना, कि आप हमारे पास आ जाओ यहाँ पर, मैं आपकी स्कॉलरशिप की इस यूनिवर्सिटी में मैंने बात भी कर ली और आप यहाँ पर आगे MBBS की स्कॉलरशिप कर लो। अच्छा, 2 से 4 मरतबा दूसरों के प्रोडक्ट उस सप्लायर से हमने इंस्पेक्शन करवाए, दूसरों से ले लेते थे, सप्लायर से इंस्पेक्शन करवाते, उसकी कंट्री का जो भी आता था इंस्पेक्शन की देते थे, $200 कुछ कॉस्ट चार्ज कर लिए, सप्लायर को बोलते थे आप वहाँ जाके कर लो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो जाके इंस्पेक्शन कराता था। उसे कहते थे आप चार्जेस ले लो, कहते थे नहीं कोई मसला नहीं दोस्त है। और बहुत सारी चीज़ों में वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हमारे सिंध के लोग हैं ना पाकिस्तान में, ऐसे ही वहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं। यहाँ तक कि हमारा एक और है सोर्सिंग वाला जो अपनी टीम का बंदा है मुबशिर, तो उसने जब बात की थी चाइना सप्लायर से तो इतनी हद तक डील हो गई थी, ये मेरे जैसा लैपटॉप था तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसने वहाँ से भेज दिया था। तकरीबन एवरेज कॉस्ट थी उस टाइम भी इसकी तकरीबन कोई $650 कॉस्ट थी, डबल LED के अंदर ये था लैपटॉप। तो ये 600 कुछ डॉलर का था, ये उसने वहाँ से भेज दिया। अब वो पता नहीं उसके बाद वो अभी तक मुझे लगता है आया नहीं, वो इम्पोर्ट में आके फंस गया लैपटॉप, वो इनके पास से क्या नाम है टैक्सीज वाले होते हैं ना, कस्टम वालों के पास आके फंस गया। अब वो उनके पास फंसा है, कस्टम वाले कह रहे हैं कि इसके ऊपर $400 कस्टम है। मैं भी परेशान था जिस टाइम उसने $650 का मंगवाया था, तो मैंने कहा यार ये तो कॉस्ट से ही मंगवाई है क्योंकि $1250 कॉस्ट बन रही है इसकी, तो तूने कैसे मंगवाया इतना का? बोला वो 650 चाइना का है ना, बनता है। पर बाद में पता चला वो 600 650 का तो है, पर पाकिस्तान में आने के बाद वो 1200 का इसलिए हो जाता है क्योंकि 450 कस्टम लग जाता है उसमें। तो अब वो कस्टम वस्टम लगा के वो जो $1200 उसके बन गए, तो वो $400 भरते हुए उसको मौत है, तो वो उसने मुझे लगता नहीं है भरी होंगी। $650 से वो अभी तक मुझे लगता है सही है कि वो वहीं पड़ा रहा होगा, तो वो ऐसी चीज़ें वो गिफ्ट भेज देते हैं आपको। अब इसकी डील आप सुन लो, सही है। अभी बेसिकली वो सोर्सिंग तो इतने ही पॉइंट्स है, ये आप करोगे और चीज़ें आ जाएंगी। अभी एक बहुत ख़ास चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, पंखा चला ले। पंखा चला लेगा, इसको गर्मी लग रही होगी, बड़े से संभाल आते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ख़ास चीज़ है, प्रोडक्ट फ्री लेना बगैर ₹1 का खर्चा किए, सही है। ये यहाँ पर एयर डिफेंडर आया ना हमारे पास, हमने 2 सप्लायर को ₹1 बिल दिया, प्रोडक्ट फ्री आया हमारे पास। ये देखो।
तो बाकी 2 सप्लायर को $10-10 पाकिस्तानी 3-3 हज़ार रुपये इनकी कॉस्ट में पे की हैं। एक ये प्रोडक्ट फ्री आया है, एक दूसरा है पीस वो फ्री आया है। एक ही सप्लायर की कॉस्ट क्यों फ्री आया है? चेक करेंगे। इसके अंदर जो नंबर गेम है ना, उस पे प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। जब आप सप्लायर को 40,000 पीस का ऑर्डर में कंपनी शो करवाते हो, अपनी एलटीडी दिखा देते हो उसको, मल्टीपल चीज़ों में उसको समझो घेर लेते हो, तब वो आपको बगैर ₹1 चार्जेस के सैंपल फ्री देता है। नंबर गेम के अंदर आप बड़ी बड़ी चीज़ें, आपको कोई चीज़ भी खरीदनी हो, जैसे आपने चाइना से कोई चीज़ खरीदनी हो, तो जब भी शुरू करो तो नंबर गेम जब शुरू करोगे तब बड़ा मज़ा आता है। मिसाल के तौर पर आपने हैंड फ्री लेने, मैं हैंड फ्री बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट्स लेने, आप बोलोगे यार ये अली बाबा पे तो बड़े सस्ते मिलते हैं और दूसरी मार्केट में महंगे, मैं कैसे लूँ? आपसे बताओ अमेज़ोन का सेल है भाई, 1000 का तो चेक करके स्क्रीनशॉट दे दो, EM10 का बोलो 1000 तो महीने का ऑर्डर है मेरा, तेरे पीस तो कोई मायने नहीं रखते, मुझे 20,000 पीसेस बनवाने, तो ये सैंपल एक भेज दे तू मेरे पास, तो मैं टेस्ट कर लूँ। ये भी सही। सिंपल के बाद फिर हम उनको बोले हमें बनवाने 500 हुए फिर क्यों बनवाने? सैंपल चाहिए ना आपको तो आप यूज़ करो। सिंपल सही नहीं बनवा। वैसे बता रहा भाई हूँ तो हम आम सिंपल आम क्यों मंगवा रहे? देख लेना कि क्वालिटी अच्छी है या देखो मैं आपको वो तो बता रहा हूँ, पर मैं साथ साथ ये बता रहा हूँ कि वैसे अगर आपने कोई एक पीस भी खरीदना है ना मार्केट से, लागू करो अपने यूज़ के लिए खरीदना है, मार्केट में पैसे देने, वहाँ से फ्री लेना है, तो ऐसे फ्री भी आ जाती है बगैर कॉस्ट के। हमारे इंडिया में पाकिस्तानी बहुत मंगवाते हैं ऐसे लोग, बोलते हैं यार आने की कॉस्ट भी $30 है वहाँ से चाइना से, पर अगर उनका सप्लायर अच्छा मिल जाता है ना, तो सप्लायर बोलता है यार 40,000 पीसेस बनवाए हैं, $30-40 क्या हैसियत रखते हैं इसके साथ, तो वो भी आपको कॉस्ट अपनी जब से भर के भेज देता है। तो चीज़ें अच्छी इस तरीके से लोग मंगवा देते हैं। आपने क्वालिटी देखनी है, आप आ जाए पीस चेक कर लो क्वालिटी। लोग लैपटॉप खरीदते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक एक पीस की नंबर गेम करके ले लेते हैं, तो ये बड़ा चल रहा होता है, तो ये आप कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं, चीज़ आपने खरीदनी। फिर भी हम उनको वो ऑर्डर दें तो शूटिंग ऑर्डर ऑर्डर फिर चाहिए नहीं दिया उनको। आपकी मर्जी, अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट मंगवा दो नहीं मंगवाए लेकिन हमने उनको ज्यादा प्रोडक्ट बताए, अब हम ले 1000 या 500 ने वो अगर, हाँ ये आपकी बात है, चलो मैं इसको क्लियर करूँ, आपने उससे नंबर डील कर ली कि मैं अगली मरतबा 40,000 पीसेस बनवाऊंगा, या आपने बोल दिया कि मेरे को एक सैंपल भेज दो, मैं 40,000 पीसेस बनवाऊंगा, सैंपल उसने भेज दिया, आपको प्रोडक्ट भी समझ में आ गया, आप वही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे। ये भी शो लगाता है। अच्छा लगा ले आ जाएगा, आ जाएगा आ जाएगा। इसके कान होता है कि नहीं बोलते पहले से आवाज़ आ रही है? पहले से आ रहा है। अच्छा फिर डील भी उनसे ऐसे करेंगे, बताओ। नेक्स्ट टाइम हम इतने ज्यादा मंगवाएंगे। आप उससे बोलें कि 1000 पीसेस भेजो ट्रायल बेसिस पर, मैंने चेक तो किया पर ये तो एक पीस है, हो सकता है कि आप ज़्यादा इन्वेंट्री भेजो तो उसमें कुछ परसेंट डिफेक्ट रेशो आ जाए, आप ऐसा करें 1000 पीसेस भेजें, मैं उसका परसेंटेज देखूं डिफेक्ट रेशो कितना है, फिर मैं 40,000 पीसेस 1000 बेच लो, बिक जाते हैं, 10 मन हो जाए फिर हम फिर 2000 पीसेस और मंगवा लो, बोले यार सेल्स कम आ रहे हैं। इस तरीके से गेम है, वो आपके माइंड के ऊपर है ना, देखो बहुत तेज चलाना होता है सोर्सिंग में आके, जो जो सवालात आपके माइंड में आते रहे वो आप लोग करते रहो, छोटी छोटी चीज़ें आपको सोर्सिंग के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे हंटिंग में हमने काफ़ी दिन लगाए थे ना, हफ्ता खंड, तो सोर्सिंग आपने ऐसे ही करते रहना, एक एक प्रोडक्ट सारे सिलेक्ट कर लो, उसका एक एक सप्लायर सबके पास होना चाहिए, मैं खुद चेक करूँगा व्हाट्सएप पे, उससे बात करो। लड़कियां हैं तुम्हारे को और क्या चाहिए बात करने के लिए, बच्चियां हैं और ऐसी। थोड़ी है वैसे भी हाँ और इनकी मैं बताऊँ आपको, अच्छा मैं एक और बात बताना भूला, हमारे पाकिस्तान के जो लड़कों का ठरकीपन है ना, उनसे 100% ज़्यादा इनकी लड़कियों का है। चाइनीज़ आप जाके गूगल पे परसेंटेज देख सकते हो, तो आप आवाम भी ज्यादा है ना। हाँ इनकी आवाम, और इनके वहाँ पर गर्ल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है एवरेज रेशो बॉयज़ से, ठीक है, तो वहाँ पर एक लड़का अगर 12 का रेशो है, 12 लड़कियों से शादी करता है तो वो पूरी होती है उनकी रेशो, और वहाँ पे भी ये है ना कि 2 बच्चों से ज्यादा आप नहीं कर सकते। वो आबादी का बड़ा इशू है, ज़्यादातर वहाँ लड़कियों की पैदाइश होती है तो वो मसले हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ठरकीपन बड़ा मिलेगा लड़कियों के अंदर, तो बात करने में तो और मज़ा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी इसको गदर शीट की तरह साइड करके लगा के अपने दूसरे कामों में लगे, फिल्म देखे, तो एक एक सारे अपने पास रखो, किसी को बता भी दो चाइना की गर्लफ्रेंड है मेरी, तो वो बातें करो उनसे, रेट लो, सही है, अपने काम निकलवाओ और दोस्त बनाओ उनको, ताकि आगे कामों में आपको वो काम दे।
ठीक है, हो सकता है किसी की बात पक्की हो जाए और ही कोई रिश्ते रिश्ते वाला सीन बन जाए, आ जाती है वहाँ से। मुसलमान कर लेंगे, डबल सवाल है। हाँ डायरेक्ट खुश हो रहा है।